मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अम्मार अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, ये हमारी कैनवा की आज दूसरी क्लास है। जिस तरह मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप कैनवा कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैनवा का इंटरफेस कैसा होता है, तो आज की क्लास में मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैनवा में आप अपना डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे और क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर लेता हूँ। कैनवा ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि बने बनाए आपको डिज़ाइन के साइज़ मिल जाते हैं, जिसे आप फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ आप अगर देखें तो आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर मैं कस्टम साइज़ कोई लेना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वाले ऑप्शन पे। जिस तरह मैं कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे, ये देखें, यहाँ विड्थ पूछ रहा है, यहाँ हाइट पूछ रहा है और ये पिक्सल्स और इंचेस वाला आ गया। मैं अगर वापस बैक आके आपको दिखाऊं, और यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से ही, कैनवा की तरफ से ही डिज़ाइन दे दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद ये मेरे पास कैनवस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक कैनवस आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ करना क्या है हमने। अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ टेम्पलेट वगैरह भी दे दिए हैं। अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो ये देखें, इस वक्त ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसे कैनवस कहते हैं, जिस तरह पिक्सल ऐप का था ये। इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर मैं यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको दिखाऊं, थ्री लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ही वही डिज़ाइन आ रहा होगा कि रिसेंट हमने पहले क्या बनाया या हमारा प्रोजेक्ट वगैरह कौन सा है। ये प्लस वाला आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसने मुझे डिज़ाइन में आके इंस्टाग्राम के रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन थे, जितने भी टेम्पलेट थे, जितने भी डिज़ाइन थे उसने यहाँ पे दे दिए। अब अगर आप यहाँ से कोई डिज़ाइन एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इस वाले डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है। अगर मैं इनमें से कुछ एडिट करना चाहता हूँ या कुछ सेव करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अब एक चीज़ को समझें, अगर थोड़ा इन चीज़ों का मैं और भी आपको करवा दूँ, ये वाली। अब अगर कलर में आप आते हैं तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर जिस तरह ब्लू था, अगर मैं यहाँ रेड करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा इस वाले पे आके, तो जिस तरह मैंने आपको पिक्सल ऐप के अंदर बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कलर बना लें। आप देखिए, ये वाला हिस्सा कलर कोड कहलाता है। ठीक है जी। यहाँ अगर आपको अपने कलर का कलर कोड पता है, आप आके यहाँ कॉपी पेस्ट करें तो ये आपको कलर कोड के हिसाब से बता देगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं यहाँ आता हूँ कैनवा, ये देखिए, अगर मैंने सर्च किया कैनवा ग्रीन कलर कोड, तो ये वाला अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने मैं कॉपी कर रहा हूँ। हो जाए यार, ऑप्शन तो आ जाए। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये वाला कलर चेंज हो गया। यहाँ देखें और यहाँ देखें। अगर आपको कलर कोड पता है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है,
ये सेम वही चीज़ है ग्रेडियंट जिस तरह मैंने आपको पिक्सल ऐप का बताया था, ये वाला। आप अपनी मर्ज़ी का भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या प्लस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे अगर आप अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं ये, तो ये देखें आप अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट बना रहे हैं। और इसका भी वो सारा का सारा प्रोसीजर वही है जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। हम ग्रेडियंट को छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके साथ ये एनिमेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये टेक्स्ट एनिमेशन जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है। ये पिक्चर की जो लेयर होती हैं ये उनकी एनिमेशन है। अगर आप देखें ये जो पेज एनिमेशन यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त हमने नॉन पे किया हुआ है। यहाँ पे इसके साथ टूल हैं जो न्यू कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। अगर मैं किसी इस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ करता हूँ तो इस पे थोड़ा सा ना इस चीज़ पे फोकस करें, इस एरिया पे आपने फोकस करना है। यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, मैं फेड पे कर रहा हूँ। दोबारा हम यहाँ आते हैं इस वाले, तो आप इसके ऊपर देखें जहाँ मैंने मार्क किया था ये एनिमेट हो रहा है, मूव हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आके ये वाला इस क्लिक करता हूँ तो आप वो बैकग्राउंड में देखेंगे इसे मूव होता। तो ये एनिमेशन है, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वाइप ड्रिफ्ट एनिमेशन। अब ये स्टॉर्म अगर मैं दिखाऊँ आपको, या ये वाला, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वीडियो एनिमेशन के अंदर। वो आप ज़ाहिर सी बात अगर आप पोस्टर बना रहे हैं उसके अंदर तो आप इतनी एनिमेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। ये क्या चीज़ होती है? अब किसी भी जिस ओपेसिटी आप इसे समझ लें, अगर मैं यहाँ पे किसी एक चीज़ पे क्लिक करके उसकी, ये देखिए, ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ तो वो हो जाए। अब यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, लर्न मोर वाला टेक्स्ट, और ये देखें जिस तरह मैं ट्रांसपेरेंसी को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ ये हो रहा है। ये भी वही चीज़ थी, ठीक है। अब मैं दोबारा इधर ही आता हूँ, इस चीज़ को क्लिक करके भी मैं टेक्स्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा। ये लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह पिक्सल लैब के अंदर लेयर थी वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखें, ये ओवरलैपिंग कौन सी हैं जो एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हुई हुई हैं, ये वो हैं। और आल, तमाम की तमाम लेयर यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ये देखें, ये सर्कल वाली ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा आपको और लेके जाऊँ, ये ओवर सर्विस टेक्स्ट, ये सारा का सारा लेयर वाला वही हिस्सा है। पोजीशन, ये जिस तरह मैंने आपको पिक्सल लैब के अंदर बताया था, टू फ्रंट टू बैक, ठीक है, ये वही चीज़ है। बैकवर्ड, अगर मैं यहाँ पे इसको टू बैक करूँ तो वो देखें आप, यहाँ देखें ये बैक चला गया था रेड वाला। अगर इसे मैं टू फ्रंट करूँ तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये एडवांस में आए तो ये लेंथ विड्थ है रोटेट करने के लिए, इसे छोड़ें आप। ये सारी की सारी अलाइनमेंट है, पोजीशन है किसी भी टेक्स्ट की। जिस तरह मैंने ये लर्न मोर वाले को मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट चला जाए तो लेफ़्ट चला जाएगा, बॉटम में करना चाहता हूँ ये नीचे आ जाएगा, राइट में करना चाहता हूँ तो राइट में चला जाएगा, सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर। ये सारा का सारा वही है इस तरह मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको हम अभी बंद कर रहे हैं, इसको हम नहीं छेड़ा, तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ और वापसी ले के आ जाता हूँ। अब एक मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे ऊपर ये दो ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाए, जिस तरह मैंने पिक्सल लैब के अंदर, अगर आपको मैंने बताया हो कि एक दफ़ा आपने बैक करना है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करते थे कुछ इस तरह का, उसे कहते थे हम अंडू। ये वाला ऑप्शन जो मैं मार्क कर दूँ आपको ये, लेकिन इसमें आपको इसके साथ एक और ऑप्शन मिल रहा है ये वाला। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वही एक्टिविटी दोबारा करेगा, ठीक है, एक स्टेप जो आपने पहले किया होगा। ये वाला एक अंडू के लिए, एक रीडू के लिए, ठीक है। पिक्सल लैब में आप
अगर एक दफ़ा अंडू करते थे तो रीडू नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें आप रीडू कर सकते हैं। अभी मैं फिर इसी पिक्चर को क्लिक करता हूँ और मोर के ऑप्शन वगैरह आपको दिखा दूँ तो ये कमेंट, कॉपी पेस्ट और ये सारा कुछ वही है। यहाँ पे आप उसे लॉक, ये लॉक वाला ऑप्शन आपको मिल गया, जिस तरह आपने लेयर लॉक करनी थी। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो सारी चीज़ें आई थी ये पिक्चर को क्लिक करने पे आई थी, इस वाली शेप को क्लिक करने से आई थी ये। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलग चीज़ें आ रही होंगी, ये देखें टेक्स्ट के लिए अलग चीज़ें हैं जिस तरह, और शेप के लिए जिस तरह मैं अब शेप को अगर क्लिक करता हूँ ये देखें तो शेप के लिए अलग चीज़ें आ रही हैं। ये शेप वाले ऑप्शन पे आके आप मुख्तलिफ शेप ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी कि आपके टूल कौन कौन से हैं। आज हम पिक्चर के टूल मैंने आपको बताए। अब मैं अगर आपको यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है एडिट करने का। अगर एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन की जगह हादी लिख देता हूँ तो वो हादी लिखा गया। अब एक चीज़ को समझें कि अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। कि हादी पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट पे आएँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर टाइप के फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। ये देखें जिस तरह हम वहाँ पे फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे थे बिबास, यहाँ पे आपको बिबास फ़ॉन्ट ऑटो मिल गया है। आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बस आपको फ़ॉन्ट का नाम बताओ, आप सर्च करें तो आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये हेडिंग, सब हेडिंग, ये देखें हेडिंग पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। सब हेडिंग होती है छोटी, छोटा हिस्सा जिसे आप कहते हैं। और ये बॉडी पॉइंटिंग के लिए टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, तो हम हेडिंग के लिए पहला टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हादी वाला। फ़ॉन्ट साइज़, अगर आप इसके टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से करेंगे। आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये सर्कल वाले। अगर आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा नीचे लेके आएंगे तो ये टेक्स्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। ये सेम वही पिक्सल लैब वाली चीज़ है जो मैंने आपको टेक्स्ट कलर, आप कलर के ऑप्शन पे आके अगर आप इसका टेक्स्ट रेड करना चाहते हैं तो यहाँ आप रेड कर सकते हैं। फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आप इन्हें अलाइनमेंट दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। अब ये वाली चीज़ जो थी ये वहाँ नहीं थी पिक्सल लैब के अंदर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ये पॉइंट की सूरत में बन गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। ये 1 2 3, ये जैसे आप वो सवाल हल कर रहे होते हैं, हेडिंग ऑप्शन दिए होते हैं, ये वो चीज़ है। ये अलाइनमेंट है, ये जो लाइन है ये वाली सारी की सारी ये अलाइनमेंट है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अगर इस पर करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में आएगा, ये 2 लेफ़्ट और राइट वाली, ठीक है। हम आगे थोड़ा चलें तो स्पेसिंग, ये अभी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इफ़ेक्ट में आया, अब यहाँ पे शेडो के ऊपर क्लिक करके आप अगर शेडो पे आएँ और आप इसी के ऊपर अगर क्लिक करें, यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखें मूव करने का, आपको टेक्स्ट शेडो बढ़ाने का, कम करने का, उसकी डायरेक्शन जिस तरह हम वहाँ एडजस्ट करते थे। अगर मैं जैसे ही इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका शेडो भी चेंज हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ये देखें ये वैल्यू होती है। कलर, शेडो कलर, अगर आप ये देखें मैंने ब्लू किया तो ब्लू हो गया। ब्लर रेडियस, ब्लर रेडियस जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पिक्सल लैब के अंदर ना हो, ठीक है। ये सारा का सारा वही चीज़ है। इफ़ेक्ट में आके अगर मैं आपको यहाँ और चीज़ दिखाऊं, ये आउटलाइन, इको, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसे आप अभी छोड़ दें। ये सिर्फ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक चीज़ें, और ये सारी की सारी अभी वही आ गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये था टेक्स्ट। अब अगर शेप पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे अलग चीज़ें आ रही हैं शेप के लिए। ये शेप यहाँ से अगर आप शेप वाले ऑप्शन से आप कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर लेंगे। स्टाइल में आके बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं, ये जिसे आप स्ट्रोक कहते हैं, ये वो चीज़ है। कॉर्नर राउंडिंग के कॉर्नर मूव हो जाते थे, एज जिसे मैंने आपको बताया था, अगर आप वो मूव करना चाहते हैं तो ये वो चीज़ है। ये चीज़ ये स्ट्रोक के साथ आती है। ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखें कि ये जो स्ट्रोक है ये कट हो गए। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, तो ये देखें ये आपकी आउटलाइन बॉर्डर है, बॉर्डर स्टाइल जिसे आप कहते हैं, ये वो है। बॉर्डर कलर आपको अगर आए तो यहाँ पर अगर बॉर्डर कलर आप रेड करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको इसका एक शॉर्ट ब्रीफ इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। इसको छोड़ देंगे, फिर वही आ गया हमारा टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके कलर में आए और अपना कलर चेंज कर रहे हैं, जो थीम आप रखना चाहते हैं वो रख लें। लेयर फिर वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर आएंगे, ये वाले 3 डॉट, ये वाले ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देता है। इंपोर्ट फाइल का, ठीक है, ये मैजिक स्विच है, ये तो प्रो वर्जन में से छोड़ दें। ये सेव खुद कर रहा है, सेव टू फोल्डर या मेक अ कॉपी। इसे अब आपकी क्लास में से एक बंदा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सेव कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप ये शेयर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। एक होता है डाउनलोड, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये इनवाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है या शेयर लिंक का। इनवाइट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बंदा या ऑनर उसका आप मेल वगैरह ऐड करके उससे ऐड कर सकते हैं, या एनीवन विद लिंक। जैसे कि आप लिंक बनाएंगे एनीवन विद लिंक और कॉपी लिंक करके आप उसे शेयर कर दें तो वो आपके इस डिज़ाइन में आ जाएगा, आपका टेम्पलेट उसके पास चला जाएगा। डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेक्शन के ऊपर एक मिनट आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये जब आप सेव करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन होता है PNG, PDF, JPG। कुछ ऑप्शन है जो PNG है, जो PNG ट्रांसपेरेंट भी आप जैसे कहते हैं, वो प्रो वर्जन में है, जिसे कैनवा प्रो कहते हैं। PDF कुछ में अलाउ है, कुछ में नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं होंगी। आज की क्लास सिर्फ बेसिक थी कि सब चीज़ों का मैंने मिक्स इंट्रो करवा दिया आपको कि ये टूल हैं। अब कल इंशाल्लाह हम दोबारा जो क्लास होगी हमारी वो बैकग्राउंड के ऊपर होगी, ठीक है, शुरुआत में जिस तरह मैंने पिक्सल लैब के अंदर आपको बताया था, और टेक्स्ट के ऊपर होगी। कल हमारी 2 क्लासेज होंगी, तो इंशाल्लाह आप उसके लिए तैयार रहें। आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल की क्लास में।